37% की ग्रोथ यहाँ पर भी हुई है। सेल खादी का बढ़ रहा है। 2014-2015 में खादी का जो टर्नओवर था वो 811 करोड़ का हुआ करता था, जो अभी पिछले साल जो है 2509 करोड़ का हो गया है। तो इसके पीछे जो है, मैंने जैसा भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील, उसके बाद KVIC द्वारा डिज़ाइन इंटरवेंशन, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है, कॉरपोरेट्स के साथ हमने अपने को जोड़ा है, और ये कोशिश की है कि जो खादी की जो कॉस्ट बहुत हुआ करती थी उसको कम किया जाए। आज हम आपको दिल्ली के औद्योगिक विकास के बारे में जानकारी देंगे, जो जुड़ी है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना के नरेला, भोरगढ़ और बनावा के औद्योगिक क्षेत्रों में रिलोकेशन योजना के तहत प्लॉट की शेष लागत जमा करने और फैक्ट्री बिल्डिंग के निर्माण के लिए NOC के लिए आवेदन करने के लिए 6 महीने का विस्तार देने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम यानी कि DSIIDC को जो निर्देश दिए गए। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि इससे दिल्ली के औद्योगिक उद्यमियों को अपने व्यवसाय को अनुकूलित करने और आधुनिक और सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका दिल्ली के औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने नरेला, भोरगढ़ और बवाना के औद्योगिक क्षेत्रों में रिलोकेशन योजना के तहत प्लॉट की शेष लागत जमा करने और फैक्ट्री बिल्डिंग के निर्माण के लिए NOC के लिए आवेदन करने के लिए 6 महीने का विस्तार देने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम यानी कि DSIIDC को निर्देश दिया है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि इससे दिल्ली के औद्योगिक उद्यमियों को अपने व्यवसाय को अनुकूलित करने और आधुनिक और सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि दिल्ली के रहने लायक या अनुरूप न होने वाले क्षेत्रों में काम कर रहे औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली के अनुरूप क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए। इससे दिल्ली की प्रदूषण, जनसंख्या, यातायात और अन्य सामाजिक समस्याओं को कम किया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुई थी, जिसमें दिल्ली के अनुरूप न होने वाले क्षेत्रों में काम कर रहे औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली के अनुरूप क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने नरेला, भोरगढ़ और बवाना जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है, जहां अनुरूप न होने वाले क्षेत्रों में से आने वाले औद्योगिक इकाइयों को फ्लैट या फ्लैट फैक्ट्री की सुविधा दी गई है। इस योजना से दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और बेहतर करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही इन नए औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, जो दिल्ली के आर्थिक विकास को गति देते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के औद्योगिक विकास की चुनौतियां और अवसर के बारे में। तो आपको बता दें, दिल्ली के औद्योगिक विकास के लिए अनेक चुनौतियां और अवसर भी हैं। कुछ चुनौतियां ये हैं जैसे कि प्रदूषण। दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण का स्तर बहुत उच्च है, जो न केवल जन स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं, जैसे ग्रीन इंडस्ट्री प्रोटोकॉल, ऑड इवन योजना, ई-व्हीकल प्रोत्साहन योजना आदि। सेकेंड है भूमि की कमी, यानी कि दिल्ली में भूमि की कमी एक बड़ी समस्या है जो औद्योगिक विस्तार को रोकती है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए रिलोकेशन योजना के तहत अनुरूप न होने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को नए औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रयास किया है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा, यानी कि दिल्ली को अपने पड़ोसी राज्य में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो औद्योगिक नीतियों, वित्तीय प्रोत्साहनों, श्रम कानूनों, बुनियादी ढांचे और व्यापार सुगमता में बेहतर हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इस प्रतिस्पर्धा को सामने करने के लिए अपनी औद्योगिक नीति को नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है, जो दिल्ली को एक आकर्षक औद्योगिक गंतव्य बनाने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी, सेवा आधारित और ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी। वहीं कुछ अवसर भी हैं, जैसे कि बढ़ता उपभोक्ता बाजार। दिल्ली में एक बड़ा और विविध उपभोक्ता बाजार है जो औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के लिए बढ़ती मांग को दर्शाता है। दिल्ली के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, नवाचार, विविधता और दाम के मामले में उच्च मानकों की आवश्यकता होती है, जो औद्योगिक उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है विकसित बुनियादी ढांचा, यानी कि दिल्ली में एक विकसित बुनियादी ढांचा है जो औद्योगिक गतिविधियों को
सुगम और सुरक्षित बनाता है। दिल्ली में एक व्यापक परिवहन नेटवर्क, बिजली, पानी, सीवेज, टेलीकॉम, बैंकिंग, बीमा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो औद्योगिक उत्पादन और वितरण को आसान बनाती हैं। तीसरी बात करें तो वैश्विक लिंकेज, यानी कि दिल्ली में वैश्विक लिंकेज का एक मजबूत नेटवर्क है, जो औद्योगिक उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और ग्राहकों से जोड़ता है। दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक राष्ट्रीय रेलवे जंक्शन, एक बस टर्मिनल, एक मेट्रो रेल नेटवर्क और एक इंटरनेशनल बैडमिंटन है, जो दिल्ली को विश्व के साथ जोड़ने के लिए विशिष्ट स्थान बनाता है। दिल्ली के औद्योगिक विकास का भविष्य क्या है, आइए जानते हैं। तो बात करें दिल्ली के औद्योगिक विकास का भविष्य उज्जवल और आशावादी दिखाई देता है। दिल्ली सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 2024 की घोषणा की है, जो दिल्ली को एक आधुनिक, स्थायी और समृद्ध औद्योगिक राज्य बनाने के लिए एक रणनीति प्रस्तुत करता है। इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने कई लक्ष्य और उपायों को निर्धारित किया है, जैसे कि दिल्ली के औद्योगिक उत्पादन को 2024 तक 25% तक बढ़ाना, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों को आधुनिक, स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बनाना, दिल्ली के औद्योगिक इकाइयों को उच्च प्रौद्योगिकी, सेवा आधारित और ग्रीन इंडस्ट्री में बदलने के लिए प्रोत्साहन देना, दिल्ली के औद्योगिक उद्यमियों को वित्तीय प्रशिक्षण, मार्केटिंग, रिसर्च और विकास की सहायता प्रदान करना, दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना और दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में विविधता, समानता, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को बढ़ाना। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने एक औद्योगिक विकास बोर्ड यानी कि आईडीबी का गठन किया है, जो औद्योगिक नीति के अनुसार योजनाओं और परियोजनाओं को संचालित, निरीक्षित और मूल्यांकन करेगा। इस तरह दिल्ली के औद्योगिक विकास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो दिल्ली को एक वैश्विक औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह आज हमने दिल्ली के औद्योगिक विकास के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने नरेला, भोरगढ़ और भवाना के औद्योगिक क्षेत्रों में रिलोकेशन योजना के तहत प्लाट को शेष लागत जमा करने और फैक्ट्री बिल्डिंग के निर्माण के लिए एनओसी के लिए आवेदन करने के लिए 6 महीने का विस्तार देने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम DSIIDC को निर्देश दिया है। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।